अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुशामदीद। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हम में से मैक्सिमम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू इंग्लिश में बात करते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आखिर है क्या? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम उर्दू में या जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेज है उसमें हम सोचते हैं और उसको फिर फ़ौरन अपने माइंड में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तो हम बोल देते हैं। तो इसको हम कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं। अगर आप भी इंग्लिश बोलते हैं, डेफिनेटली आप कोशिश करते होंगे, तो आपके साथ भी ये मसला आता होगा कि कुछ भी आपने इंग्लिश में बात करनी है तो पहले आपके माइंड में उर्दू में आएगा, फिर आप उसको उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो फिर आप इंग्लिश बोलते हैं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सोचे बगैर इंग्लिश कैसे बोलें। जी हाँ, सोचे बगैर मीन टू से कि उर्दू में सोचे बगैर हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करेंगे तो हमें फिर उर्दू में सोचना ही नहीं पड़ेगा और हम इंग्लिश में बात करते जाएंगे। ये ऐसा ही है कि जब भी हमने उर्दू में बात करनी होती है तो क्या हम पहले सोचते हैं कि अभी मैंने क्या बात करनी है। मीन टू से वैसे तो हम सोच समझ के ही बात करते हैं, लेकिन हमने कुछ भी बोलना है, जिस तरह अभी मैं बात कर रहा हूँ तो बोलने से पहले मैं बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहा कि अभी मेरे माइंड में ये सेंटेंस आया है, मैं इसको बोलूँ या ना बोलूँ। मैं फ्लो में बात करता जा रहा हूँ। तो ये इसलिए होता है कि मेरी उर्दू लैंग्वेज पे ग्रिप है। तो जब आपको किसी लैंग्वेज पे सही अबूर हासिल होता है तो फिर आपको अपने माइंड में बार बार सोचना नहीं पड़ता। लेकिन इंग्लिश में चूंकि हमारी इतनी ग्रिप नहीं होती, तो इसलिए फिर हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का सहारा लेते हैं कि पहले हम उर्दू में सोचते हैं, फिर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तो बोलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोचे बगैर इंग्लिश में हम कैसे बात कर सकते हैं। देखिए, डेली बेसिस पे जो सेंटेंसेस को हमने इंग्लिश में बोलना होता है, डेली बेसिस पे अगर आप उनकी बार बार इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम आएगा कि आपकी हैबिट बन जाएगी उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही बोलना। तो फिर आपको उर्दू में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि इसकी ट्रांसलेशन भी करनी है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इससे रिलेटेड मैं आपके लिए इस वीडियो में कुछ सेंटेंसेस लेके आया हूँ जिनकी आप आज ही प्रैक्टिस करें और फिर देखना कि आपकी स्पीकिंग में इंग्लिश में सोचे बगैर आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन इनकी प्रैक्टिस करनी है पहले, उसके बाद फिर ये आपने खुद पे ही इम्प्लीमेंट करना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका बिल। नॉर्मली जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए तो आपको जो वेटर है, जब आप खाना खा लेते हैं तो वो आपको कहता है ये रहा आपका बिल। या आप किसी शॉप में जाते हैं तो शॉपकीपर जो है वो आपको कहता है ये रहा आपका बिल, जब आप कोई चीज़ खरीद लेते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में इसको ऐसे बोलेंगे, हियर इज योर बिल, हियर इज योर बिल। अब अगर इस इंग्लिश सेंटेंस की आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशली वो शॉपकीपर या जिनको इस तरह बोलना पड़ता है, तो आप ये रहा आपका बिल की जगह आप इसी की प्रैक्टिस करें या एक दिन एटलीस्ट प्रैक्टिस करें, तो देखना नेक्स्ट डे आपको ये रहा आपका बिल बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके माइंड, आपके मुंह से यही निकलेगा, हियर इज योर बिल, ये रहा मेरा नंबर। सपोज कि आप कोई रिसेप्शनिस्ट हैं या आप किसी ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हैं जहां पे आपको अपनी कंपनी का या अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो बार बार लोगों को देना पड़ता है, अपना विजिटिंग कार्ड देना पड़ता है, अपना नंबर देना पड़ता है। तो आपको ये बोलना पड़ता है ये रहा मेरा नंबर। तो आप एक दिन एटलीस्ट इसको इंग्लिश में, जो ये रहा मेरा नंबर की इंग्लिश है, इसकी प्रैक्टिस करें। हियर इज माई नंबर, हियर इज माई नंबर, हियर इज माई नंबर।
तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखना फिर आप ऑटोमेटिकली जब भी किसी को नंबर देना होगा तो साथ में आप इंग्लिश में यही बोलेंगे, हियर इज माय नंबर, ये लीजिए। ये तो हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमने किसी को कुछ कहना हो कि भाई ये लें या ये लीजिए, तो हम उर्दू में ही बोलते हैं ये लीजिए। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हियर यू आर, हियर यू आर, हियर यू आर। तो अगर आप ये लीजिए की जगह हियर यू आर की बार बार एटलीस्ट एक दिन प्रैक्टिस करेंगे तो देखना नेक्स्ट डे आपके मुंह से फिर यही निकलेगा। जब भी आपने किसी को कहना है ये लीजिए तो आप यही बोलेंगे हियर यू आर। तो इस तरह आप फिर बगैर सोचे इंग्लिश में बात भी कर सकेंगे। ये रहा वो, कोई आपका कोलीग है वो कहीं गया हुआ है और someone else is asking about him, कोई और बंदा आपसे पूछ रहा है कि वो कहाँ गया है, तो इतनी ही देर में वो उधर से आ रहा होता है तो आप कहते हैं ये रहा वो। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हियर ही इज, हियर ही इज, हियर ही इज। देखिए छोटे छोटे स्टेप से जब हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं तो एक टाइम आता है आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ कि फिर हम इंग्लिश में बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही दिन बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंसी वगैरह एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप। ये रहा आपका ऑर्डर, इसको इंग्लिश में कहेंगे हियर इज योर ऑर्डर, हियर इज योर ऑर्डर, हियर इज योर ऑर्डर। ये रहे पैसे जो बकाया थे, इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे हियर इज द मनी आई ओ यू, here's the money I owe you, here's the money I owe you। वो हैरान हो जाएगा, he'll be surprised। वैसे ये जो he आगे डबल एल लगा हुआ है ये है he will be surprised, लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्शन में शॉर्ट फॉर्म में हील पढ़ते हैं, he'll be surprised, he'll be surprised। वो 5 मिनट में वापस आ जाएगा, he'll be back in 5 minutes, he'll be back in 5 minutes, he'll be back in 5 minutes। वो फिर कभी नहीं दिखा, he was never seen again, he was never seen again, he was never seen again। Well friends, this is all about today's video। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।